नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आरबीएसई कक्षा 5 हिंदी का 14वां पाठ स्वर्ण नगरी की सैर पढ़ाऊँगी। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं बेटा? जैसलमेर को। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं और सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को। जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? स्वर्ण नगरी यानी जैसलमेर की सैर। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। जैसलमेर किस दिशा में है? भारत के पश्चिमी सीमा में। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़केवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। रेतीले धोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है, मतलब वहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी इलाके में रेत की अधिकता के कारण यहाँ पे जो जीवन है वो कैसा है? मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख दांतों तले लोग उंगली दबा लेते हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमने सुना था कि जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ही यह स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती। आपको पता है ना बेटा, जो अंगूठे की रेखाएं होती हैं वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। उसी प्रकार यहाँ की जो सुंदरता है स्वर्ण नगरी या जैसलमेर की, वो किसी भी विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती है, सबसे अलग है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। सर्दी की छुट्टियों में हम हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ जैसलमेर के लिए रवाना हुए। बीकानेर से रेल रात में चली। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। सुबह जैसलमेर के करीब पहुँचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही हैं। पाषाण यानी पत्थर के। जैसलमेर पहुँचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? हमने निश्चय किया कि हम लोग किले को देखेंगे। किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। जैसलमेर का किला कौन सी पहाड़ी पर बना है? त्रिकूट पहाड़ी पर। इसलिए इसको त्रिकूटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। हम प्रथम पोल यानी दरवाजा, अक्षय पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई है। वहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे और लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। तो बेटा जैसलमेर किला कहाँ पर बना हुआ है? किस पहाड़ी पर बना हुआ है? त्रिकूट पहाड़ी पर। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? त्रिकूटगढ़ के नाम से। और जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महारावल राव जैसल। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा जैसलमेर। इस जगह का नाम पड़ा जैसलमेर। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। प्रतिमाएं यानी मूर्तियाँ। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। तो जैसलमेर दुर्ग के चारों ओर कितने बुर्ज हैं? 99 यानी 99। इसे हवेलियों व झरोकों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियाँ हैं। इनके झरोकों पर की गई नक्काशी लाजवाब है। नक्काशी यानी पत्थरों पर की गई कारीगरी। इनका सौंदर्य देख हम आश्चर्यचकित रह गए। हवेलियाँ देखने के बाद हम कहाँ गए? गढ़ीसर गए। यह तालाब सदियों से यहाँ के बाशिंदों की प्यास बुझाता आया है। बाशिंदों यानी यहाँ के रहने वालों के। गढ़ीसर का तालाब, यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियाँ बनी हुई हैं। दर्शन, मोहित, अनुराग को थकान महसूस होने लगी। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिवस हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे। दिवस यानी दूसरे दिन,
दिवस का विलोम शब्द क्या होगा बेटा? रात्रि। और दिन का होगा रात। अगर दिवस का आता है तो हम लिखेंगे रात्रि। अमर सागर के जैन मंदिर व कुलधरा देखकर हम सम पहुँचे। सम एक जगह है, वहाँ रेत का अथाह समंदर हमें बरबस ही अपनी ओर खींचता है। वहाँ पर क्या है? चारों ओर रेत ही रेत है, ऐसा लगता है जैसे रेत का ही समुंदर हो। बरबस माने अचानक, बरबस यानी जबरदस्ती। वहाँ रेत का जो अथाह समुंदर है, जो बिना, अथाह माने जिसकी कोई सीमा ना हो, तो हमें दूर दूर तक देखने पर केवल रेत ही रेत दिखाई देती है, वो हमें अपनी ओर खींचता है। हम सम के धोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गाए। वहाँ ऊँट की सवारी ने हमको बहुत रोमांचित किया। वहाँ हमने क्या की? ऊँट की सवारी भी की, जिससे हमारा मन बहुत खुश हो गया। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। सूर्यास्त यानी सूर्य का छिपना, तो सूर्यास्त का विलोम शब्द क्या होगा? सूर्योदय। अस्त का होता है उदय, तो सूर्यास्त का हो गया सूर्योदय। रात में कैर सांगरी, पंचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया, मतलब ये सब हमने खाई। अगले दिवस बड़ा बाग की छतरियाँ और वुड फॉसिल पार्क को देखा। बस का रुख पोखरण की ओर हुआ, मतलब बस अब कहाँ चली? पोखरण की ओर। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। सेवली गांव स्थित कदलीवन धाम के भी हमने दर्शन किए। बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं, मतलब हमारा मन खुशी से भर उठता है। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताज़ा कर देते हैं। वास्तव में वह यात्रा भुलाए नहीं भूलती। अब देखिए बेटा, वुड फॉसिल पार्क का इसमें दिया हुआ है। जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाने पर जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर आकल गांव में दर्जनों पेड़ थे। जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जब जाते हैं ना, तो वहाँ से 15 किलोमीटर दूर जैसलमेर से एक गांव है जिसका नाम क्या है? आकल। वहाँ पर क्या थे? दर्जनों पेड़ थे। एक दर्जन में कितने होते हैं बेटा? 12। तो वहाँ पे बहुत सारे दर्जनों पेड़ थे जो हजारों वर्षों तक विभिन्न मौसमों की चोट सहते सहते पेड़ों की लकड़ी किस में बदल गई? पत्थर में बदल गई। तो उस पार्क को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है और उसको क्या बोलते हैं? वुड फॉसिल पार्क। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। स्वर्ण नगरी यानी सोने जैसा शहर, दुर्गम मुश्किल, पाषाण पत्थर, नक्काशी पत्थर पर की गई कारीगरी, पोल बड़ा द्वार या बड़ा दरवाजा, प्रतिमाएं मूर्तियाँ, आस्वादन स्वाद लेना, रुख मुँह या दिशा। तो इसी के साथ बेटा ये पाठ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।